नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने अपने ज्योग्राफी की जो सीरीज की शुरुआत की हुई थी उसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। बेसिकली से हमने इसमें पढ़ लिया था। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, एक मोटा मोटा देख लेते हैं। बेसिकली हमने पढ़ लिया था बिग बैंग थ्योरी। इससे बना था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या चीज़ थी? स्पेस और तारे। तारों से बेसिकली क्या बना था? तीन चीज़ें। आकाशगंगा, ठीक है, तारामंडल और ग्रह। ठीक है, यही एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। तो आइए अब आगे शुरुआत करते हैं। ग्रह हमने पढ़ लिए थे, तो बारी अब है सौर मंडल की। ठीक है, इसकी बारी है सौर मंडल की। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं सूर्य। ठीक है, बेसिकली इसको सूर्य हम कह सकते हैं। तो आइए आज सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे जैसे ये है ना, सॉरी, मान ली सूर्य की है ना तीन परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? तीन परतें। ठीक है, हम तीनों बना लेते हैं। ऐसी होती है तीन परतें। ठीक है, इसमें हम इसको है ना इतना पार्ट ले लेते हैं। इतना पार्ट लेके इसको इधर इतना पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है, शायद दिख रहा होगा आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक एक बार और कर देता हूँ आराम से। ठीक है, ये लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, ये आप बेसिकली इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये सूर्य की परतें बनाई है हमने। अभी समझा था ना आपको, जैसे तीन परतें होती हैं ऐसे ऐसे। इसको हमने ये यानी कि ये वाला भाग ले लिया। ठीक है, ताकि जगह की थोड़ी सी देखो अल्पता है, मतलब इधर वाला ले लिया। सॉरी, मैंने गलत मिटा दिया। ठीक है, आप समझ लिए, मतलब एक पार्ट ले लिया हमने, उसके कारण हम समझ लेंगे। तीन परतें होती है इसमें। ठीक है, एक दो तीन।
इसकी जो फर्स्ट वाली परत है ना, ये वाली, इसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं इसको? कोर कहते हैं। ठीक है, जो पहली वाली परत है इसको कहते हैं कोर। कोर पर इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है ना संलयन होता है। क्या होता है? संलयन। ठीक है, क्या होता है जी? संलयन होता है। किसका होता है? हीलियम का, सॉरी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का हीलियम में, यानी कि हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती है। और किस फॉर्म में होती है ये होती है, आपको पहले भी बताया था, प्लाज्मा फॉर्म में। ठीक है, जो ये वाला भाग है ना सूर्य का, ये वाला अंदर वाला भाग है, ये बहुत बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तापमान इसका बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ये होता है इस कोर, इसको कहते हैं संलयन। इसमें क्रिया होती है। ठीक है, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और प्लाज्मा फॉर्म में, प्लाज्मा फॉर्म में पता कैसी होती है? इसका टेम्परेचर होता है बेसिकली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाता है। और इतना ज़्यादा जो तापमान हो जाता है ना, जो इसमें गैसें होती है, हाइड्रोजन का जो हीलियम में जो संलयन होता है, वो गैसें इतनी ज़्यादा गर्म होने के बाद प्लाज्मा फॉर्म में हो जाती हैं, प्लाज्मा फॉर्म में वो परिवर्तित हो जाती हैं, लिक्विड से प्लाज्मा में हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, जो इसकी दूसरी परत है ना, ये सेकंड, इसको कहते हैं रेडिएटिव जोन। हिंदी में इसको बोलेंगे हम विकिरण। ठीक है, विकिरण, रेडिएटिव जोन इसको बोलते हैं बेसिकली सी, जो दूसरी परत होती है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा सा। सेकंड जो इसको कहते हैं रेडिएटिव जोन, विकिरण क्षेत्र बोल सकते हैं हम। और इससे क्या निकलती है? गामा और एक्स किरणें। ठीक है, गामा रेज और एक्स किरणें। और इससे फोटॉन किसको बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं बेसिकली थी कि सूर्य के प्रकाश को है ना, सूर्य के प्रकाश को टेक्निकली लैंग्वेज में फोटॉन बोला जाता है। ठीक है, टेक्निकली लैंग्वेज में सूर्य के प्रकाश को फोटॉन बोला जाता है। गामा रेज इससे निकलती हैं, एक्स किरणें निकलती हैं किससे? रेडिएटिव जोन से। फर्स्ट जो जोन है इसको क्या बोलते हैं? कोर या इसमें क्या होता है? संलयन। ठीक है, फर्स्ट जो इसकी परत है कोर, इसका नाम है। संलयन इसमें होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। ठीक है, 15,000 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो जाता है। उसमें क्या होता है उसके बाद, जो गैसीय अवस्था में, जो लिक्विड अवस्था में जो गैसें होती है ना, वो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, कनेक्टिव जोन इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कनेक्टिव जोन। इसमें बेसिकली से क्या होता है ना कि देखिए, इसमें चैम्बर बने होते हैं। ठीक है, ये चैम्बर इसमें बने होते हैं। ठीक है, ये चैम्बर बने होते हैं इसमें, मतलब यहाँ नहीं होते, कहने का मतलब कि एक ही जगह नहीं होते, पूरी परत में होते हैं, चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ ऐसे गोल गोल गोल। यहाँ भी ये होते हैं वो। ठीक है, हम यहाँ भी, ये देखिए। ठीक है, यहाँ होते हैं। और ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये देखिए आप,
ठीक है, ये आपको ठीक है, ये जो दिख रहा है ये आपको 1 सेकंड रुक जाइएगा, एक बार ये बता देते हैं आपको। ये मतलब कहीं होते हैं इसमें बात छोटी बना देते हैं यार, और यहाँ ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ से है ना, जो ये बन गया चैम्बर बने होते हैं, चैम्बर, इनको चैम्बर बोलते हैं बेसिकली सी। और यहाँ से ये प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश जाता है ऐसे, ठीक है, ये प्रकाश ऐसे जाता है, ठीक है, ये दोनों तरफ निकलता है। और ये कहाँ जाता है, पृथ्वी पर, पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे आता है ना, ठीक है। यहाँ से निकलता है प्रकाश, इनमें से प्रकाश निकलता है, हर एक जो ये सुराख आप देख रहे हैं इनमें से निकलता है प्रकाश ऐसे, ठीक है। और जाता कहाँ है वो पृथ्वी के आपको पता है बाहरी आवरण में क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है ना, पृथ्वी के चारों तरफ, जैसे ये पृथ्वी होगी इतनी, ये इसका क्या है, ये वायुमंडल है इसका, ये भी ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है। ये पृथ्वी का वायुमंडल हो गया, ये अंदर इसके पृथ्वी होगी। और ये जो है ना, यहाँ से 1 मिनट रुकिए, ये क्या बना है, ये जो किरणें निकलती है ना यहाँ से, ये जो किरणें निकलती हैं इनका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और इनको बोला जाता है बेसिकली सौर ज्वाला। क्या बोला जाता है, सौर ज्वाला, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में अगर इसको हम बोल सकते हैं सोलर फ्लेम, सोलर फ्लेम इनको बोलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से निकलती हैं लपटें निकलती हैं आग की बहुत ज़्यादा तेज, ये कब निकलती हैं, ये निकलती हैं जब अंदर का जो ये टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर आप देख रहे हो जो लिखा था 15 मिलियन, जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, इससे भी ज़्यादा बढ़ने लग जाए, वो सूर्य ऐसे बिल्कुल भभकने लग जाए, जैसे होता है अंगारे की तरह। अंगारा तो यह तो बहुत कम तापमान, मतलब इसका हम सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा तापमान हो जाता है। और जब ये अंदर से निकलता है ना, जो ये चैम्बर बने होते हैं, इन चैम्बर के जो ये सुराख बने हुए हैं, जगह बची हुई है, यहाँ से जो ये जाती है किरणें, इनको बोलते हैं सौर ज्वाला। क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम। इनका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या बनाया मैंने बेसिकली जी, ये बनाया है यहाँ से जो ये ज्वाला निकलेगी ना, हर एक ज्वाला इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो आगे तक पृथ्वी तक जा पाए। हर एक ज्वाला इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो पृथ्वी तक जा पाए। कुछ एक ज्वाला जो कम शक्तिशाली होती है ना, कम पावरफुल होती है, वो यहीं से वापस आ जाती हैं, यहीं से मुड़ जाती हैं। उनका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, इनका टेम्परेचर होता है। और इसको बोला जाता है बेसिकली सोलर स्पॉट, ठीक है। सोलर स्पॉट, सौर कलंक, सौर कलंक बोलते हैं इसको, ठीक है। सोलर स्पॉट, सोलर स्पॉट इसको बोलते हैं।
और ये जो है ना, ये जो ज्वालाएं निकलती हैं, सूर्य का तापमान बढ़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने के बाद अंदर से, अब कोई भी चीज़ है, अंदर का तापमान अगर बढ़ेगा तो वो बाहर ऐसे फट के आएंगी ना, जैसे पृथ्वी के अंदर भी तापमान बढ़ जाता है तो वो ज्वाला के रूप में बाहर आती है, सॉरी लावा के रूप में। तो उसी तरह ये जब सूर्य का तापमान अधिक, बहुत बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो वो ये चैम्बर के जो साइड में जगह है ना, इन जगह से निकलता है ऐसे, और इन जगह से निकलने के बाद वो क्या होता है बेसिकली, जो कम शक्तिशाली ज्वाला होती हैं वो तो यहीं से वापस हो जाती हैं, वो तो यहीं से मुड़ गई, जिनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक है, उनको बोला जाता है सोलर स्पॉट, सौर कलंक। और जो आगे चली गई, जो है यहाँ पर आगे चली गई, और अब यहाँ पर अब आप ये देखो कि यहाँ से ऐसे मुड़ क्यों रही है, ये ऐसे मुड़ क्यों रही है, ये इसलिए मुड़ रही है, अब ये जा तो सीधी रही थी यहाँ से, ऐसे सीधी जा रही थी। आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से, वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, वायुमंडल होता है, एक गैसों का जैसे गुब्बारा होता है। ये जो गुब्बारा, यहाँ ये गैसें है ना, ये इसको ऐसे मोड़ देती हैं, यहाँ से जाती है ऐसे, जैसे ये शुरू होता है यहाँ से ऐसे मोड़ देती हैं। अब आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक गुब्बारा होता है, चैम्बर पूरा होता है, कई परतें होती हैं उसकी, ठीक है, वो जब उसका चक्कर आएगा तब पड़ेंगे। और उसमें है ना तापमान, जब पृथ्वी उसमें एंटर करते हैं ना, वायुमंडल में पृथ्वी में एंटर करते हैं, पृथ्वी वापस भेज देती है ऐसे, उसका तापमान बहुत बहुत ज़्यादा, कुछ भी चीज़ उसमें आएगी ना वो जलाकर राख रखा कर देगी इसको। एक स्पेशल टेक्निकल पॉइंट होता है उनका, जिस एंगल से वो पृथ्वी में मतलब एंटर कर सकते हैं, स्पेस से कोई एक स्पेशल एंगल होता है जिस एंगल से स्पेस से पृथ्वी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, वायुमंडल में। तो यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर जब ये टकराती है ना यहाँ से, ये दोनों तरफ मुड़ गई, नीचे वाली को बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या बोला जाता है, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोला जाता है इसको, जो नीचे वाली है। हाँ, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस इसको बोला जाता है, और ऊपर वाली को बोला जाता है अरोरा, क्या बोला जाता है, एक मिनट, हाँ, क्या बोला जाता है, अरोरा ऑरियोलिस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, अरोरा ऑरियोलिस बोला जाता है, और नीचे वाली को अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब इसको ऑस्ट्रियोलिस क्यों बोला जाता है, पृथ्वी, आपने नक्शे में देखा होगा, पृथ्वी में, वर्ल्ड के नक्शे में सबसे नीचे कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रिया ना, ऑस्ट्रेलिया सॉरी, तो इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से, यानी ऑस्ट्रियोलिस इसका बेसिकली इसी नाम है, ठीक है। और क्या होता है कि जब है ना, जब ये यहाँ से गुजरती है, यहाँ से जब गुजरती है ये और इससे टकराती है, जो यहाँ से वायुमंडल है, यहाँ पर एक आवाज़ करती है ये, जिसको बोला जाता है विस्लर। क्या बोला जाता है, विस्लर बोला जाता है, उस साउंड को विस्लर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इतना आपने समझ लिया, ठीक है। अब एक बेसिकली सब वो देखिए, इसमें 3 परतें हैं सूर्य की, पहली परत कोर, दूसरी रेडिएटिव, तीसरी कनेक्टिव,
पहली में क्या होता है, कोर जो होता है वो उसमें संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। उस इतना ज़्यादा तापमान होने के बाद लिक्विड फॉर्म में जो गैस होती है वो प्लाज्मा फॉर्म में बदल जाती है। आफ्टर दैट कनेक्टिव जोन जो होता है, इसमें क्या होता है, गामा रेज निकलती हैं, एक्स किरणें निकलती हैं, और फोटॉन यानी सूर्य के प्रकाश को टेक्निकली लैंग्वेज में फोटॉन बोलते हैं। थर्ड आता है कनेक्टिव जोन। इसमें क्या होता है, चैम्बर बने होते हैं, यानी कि ये हर जगह बने होते हैं, ये सिर्फ यही नहीं है, यहाँ भी आप बना सकते हो, यहाँ से भी ऐसे जाएगी किरणें, ठीक है, यहाँ से भी। अब ये तो आपको समझाने के लिए बनाया ना, ये देखो ना आप, ये तो चारों तरफ होता है ऐसे, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया बेसिकली जी। और पृथ्वी भी इतनी थोड़ी है, पृथ्वी सूर्य इतना थोड़ी है, और ये किरणें इतनी थोड़ी है, ये तो आपको समझाने के लिए सम अप कर दिया थोड़े छोटे इसमें, ठीक है। तो इन किरणों से चैम्बर से किरणें निकलती हैं, उनका तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो कम शक्तिशाली होती है वो थोड़ी सी दूर से वापस मुड़ जाती है, उनका 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और उनको सोलर स्पॉट बोलते हैं। सोलर स्पॉट क्यों बोलते हैं, सोलर स्पॉट यानी कि सौर कलंक, क्योंकि वो देखने में एक धब्बे के समान हो जाती हैं। कुछ में दूर से जब देखते हैं तो उसमें धब्बे के समान लगती है, इसलिए उसको सोलर स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके क्या होता है, इसको सौर ज्वालाएं निकलती हैं ये, ठीक है, सोलर फ्लेम। आगे जाके क्या होता है, वायुमंडल, आगे जाके वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल, जैसे ही वायुमंडल आता है ये अपना रास्ता ऐसे बदल लेती है, और जैसे ऐसे रास्ता बदलते, नीचे वाली को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, और ऊपर वाली को ऑरोरा ओरियोलिस बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाली जो है एक आवाज़ करती है, उसको बोलते हैं विस्लर। क्या बोलते हैं, विस्लर, ठीक है। एक रिवाइज हो गया छोटा सा, ठीक है। एक बार और आप देख लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। ओहो, इसको तो मिटाने की ज़रूरत भी नहीं थी, चलो गलती कर दी यार। चलो ये तो लिखा रहने दो, बस आपको कुछ चीज़ें समझानी है, यही इसी से समझा देते हैं। देखिए, ठीक है, ये है सूर्य हो गई, ये तो चीज़ें लिखी रहने दो, इसलिए में ही हमारा काम चल जाएगा। एक है ना, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लगा सकते हैं हम कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री कोण जैसे किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से लेके और 40 डिग्री तक, क्या 40 डिग्री तक जो ये किरणें है ना, ये किरणें ये 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक ही जाती हैं, चलती हैं ज़्यादातर। मतलब जो मेन इसको ज़्यादातर बोल सकते हैं, जो तेज किरणें होती है ना, वो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ही मतलब अपने शक्ति ज़्यादा तो है, पर बोल सकते हैं कि अब एक बात देखिए आप, एक जब हम कोई वज़न उठाते हैं ना, ऐसे कोई भी वज़न लगा लीजिए या कोई काम कर रहे हैं, ऐसे ऊपर उठा रहे हैं कोई अपने हाथ से, तो 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक ही हमारा जो है शक्ति, हमारी जो बल है हमारा, वो 40 डिग्री तक ही हम अच्छे से लगा पाएंगे। उसके बाद हमारा जो है कंट्रोल उससे थोड़ा थोड़ा छूटने लगेगा, यानी कि बल हमारा पूरा नहीं लगेगा 40 डिग्री के बाद। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक
सूर्य की जो किरणें हैं ये पूरी तेजी से निकलती हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो है ना सोलर स्पॉट जो बोलते हैं, यहां से निकलता है। ठीक है, सोलर स्पॉट, सोलर स्पॉट, सोलर स्पॉट तो पढ़ा था ना आपने, सौर कलंक। सोलर स्पॉट का एक साइकिल चलता है। क्या? एक साइकिल चलता है इसका, सोलर स्पॉट का। क्या चलता है कि 5.5 साल का। ओ सॉरी, ठीक है। सोलर स्पॉट का एक साइकिल चलता है और ये जो साइकिल है ना 2013 में है ना, 2013 में 23वां सर्कल पूरा हुआ है इसका। 23वां साइकिल इसका पूरा हुआ है। अब आप सोचोगे कि सूर्य इतना पुराना, पृथ्वी इतनी पुरानी और सर्कल सिर्फ 23वां 2013 में हो गई। तो आप ये देखिए, एक सर्कल होता है 11 साल का। ठीक है, 11 साल का होता है। 10 हो गए, 10 सर्कल हो गए, कितने साल के हो गए? 1100 के। और 23वां आया है। अब किसी भी चीज़ की गणना तभी कर सकते हैं हम जब उसका आविष्कार होता है। अब जो कोपरनिक्स थे, जब उन्होंने इस गुरुत्वाकर्षण का ही जो है सिद्धांत अभी दिया था 200 250 300 साल पहले, मानते हो आप? मतलब 100-200 और लगा लीजिए। यानी कि उनका जब ये जो है सिद्धांत ही उन्होंने इतने टाइम पहले लिया था, तो उससे पहले तो हम किसी चीज़ का आविष्कार ही नहीं हुआ मान लो तो अब तक, तो उसको कैसे गिन सकते हैं? जब तक किसी चीज़ के बारे में किसी वैज्ञानिक ने कोई सिद्धांत नहीं दिया, कोई आविष्कार नहीं हुआ, तो उसकी गणना कैसे कर सकते हैं हम? उस समय की गणना नहीं कर सकते ना। उसकी गणना तभी की जाएगी जब से उसका आविष्कार हुआ है, जब से उसका सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो ये 2013 में 23वां साइकिल इसका चला, मतलब साइकिल था। और आगे अब ऐसे चलते जाएंगे, यानी कितने होंगे इसके, कितने साइकिल चलेंगे? 1100 इतने साइकिल इसके चलेंगे। ठीक है, सोलर स्पॉट क्या होता है? एक साइकिल होता है 11 साल का। एक 23वां था 2013 में। 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ही सूर्य की जो तेज किरणें होती है वो 0 से 40 डिग्री तक ही बड़ी तेजी से जा सकती, निकलती हैं। ठीक है, बेसिकली मोटा मोटा हमने देख लिया आज। पहली जो परत है उसको क्या बोलते हैं? कोर। क्या होता है? संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में 15,000 मिलियन टेम्परेचर। ठीक है, प्लाज्मा फॉर्म में हो जाती है वो। सेकंड रेडिएटिव फॉर्म क्या होता है? गामा रेज, एक्स किरणें और फोटॉन। ठीक है, थर्ड में चैम्बर से क्या कनेक्टिव जोन। थर्ड में क्या होता है? चैम्बर होते हैं। चैम्बर के जो बीच के जो भाग हैं उनसे सोलर फ्लेम निकलती हैं, सौर ज्वालाएं निकलती हैं। कितने? 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है। जो कम शक्तिशाली होते हैं वो थोड़ी नज़दीक से वापस आ जाती हैं। उनका टेम्परेचर कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। उनको क्या बोलते हैं? सोलर स्पॉट बोलते हैं, सौर कलंक बोलते हैं। ठीक है, और आगे जाके सौर फ्लेम क्या होता है? अपना रास्ता बदल देती है पृथ्वी के वायुमंडल को देखकर।
ठीक है। नीचे वाली को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ऊपर वाली को ऑरोरा ऑरियोलिस बोलते हैं। और नीचे वाली जो एक आवाज़ करती है जिसको विस्लर बोलते हैं। और ये जो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बातें तकरीबन मैंने बताई है ना आपको, ये यूपीएससी लेवल की हैं, ठीक है। जो कोई स्टूडेंट, कोई छात्र कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहा है ना, तो उसके सभी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और कोई भी आपका वीडियो से संबंधित या कोई और आपका सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछिए, ठीक है। और आपके इस YouTube चैनल को बढ़ने में सहयोग करें। धन्यवाद।